माया सभ्यता, जो मेसो अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय सभ्यताओं में से एक थी, जिसने अपने अद्वितीय विज्ञान, कला और वास्तुकला के माध्यम से इतिहास में एक विशेष स्थान बनाया। यह सभ्यता लगभग 200 ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी तक फली फूली और अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से गिनी गई। माया सभ्यता का विस्तार वर्तमान मैक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास और एल सल्वाडोर के क्षेत्रों में था। यह क्षेत्र ऊंचे पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से भरपूर था, जो माया समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनकी प्रमुख बस्तियां उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, पहाड़ी इलाकों और तटीय मैदानों में स्थित थी। माया समाज एक स्पष्ट सामाजिक संरचना में विभाजित था, जिसमें शासक और कुलीन वर्ग, पुरोहित वर्ग, योद्धा वर्ग, किसान और शिल्पकार शामिल थे। शासक वर्ग में राजाओं और उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ उच्च पुजारी शामिल थे। राजा को अहो कहा जाता था और उसे भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। पुरोहितों का समाज में उच्च स्थान था। वे धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते थे और खगोल विज्ञान तथा कैलेंडर प्रणाली का ज्ञान रखते थे। योद्धा समाज की सुरक्षा और विस्तार के लिए जिम्मेदार थे। उनका समाज में विशेष स्थान था और उन्हें सम्मानित किया जाता था। अधिकांश माया सभ्यता के लोग किसान थे, जो मकई, फल, सब्जियां और अनाज उगाते थे। शिल्पकारों में कुम्हार, मूर्तिकार, चित्रकार और बुनकर शामिल थे। माया सभ्यता के नगर जटिल और सुनियोजित थे। उनके नगरों में भव्य पिरामिड, महल और सार्वजनिक चौक होते थे। प्रमुख नगरों में टिकाल, पालेंके, कोपान और चिचेन इत्जा शामिल थे। ये नगर व्यापार, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। ग्वाटेमाला में स्थित टिकाल माया सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रभावशाली नगर था। यहाँ कई विशाल पिरामिड और मंदिर स्थित हैं। युकाटन प्रायद्वीप में स्थित यह नगर अपनी वास्तुकला और खगोल विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का एल कास्टलो पिरामिड विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह नगर मैक्सिको के चियापास राज्य में स्थित है और यहाँ के भव्य महल और मंदिर इसकी विशिष्टता को दर्शाते हैं। माया सभ्यता ने विज्ञान, विशेष रूप से खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शून्य की अवधारणा का उपयोग किया और एक सटीक कैलेंडर प्रणाली का विकास किया। माया कैलेंडर दो मुख्य भागों में विभाजित था, हाब और टजोक्लिन। हाब 365 दिनों का था, जबकि टजोक्लिन 260 दिनों का। इन दोनों कैलेंडर का संयोजन 52 साल का एक कैलेंडर राउंड बनाता था। माया सभ्यता के लोग ग्रहों की चाल का अध्ययन करते थे और सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का पूर्वानुमान लगाते थे। वे खगोलीय घटनाओं के आधार पर अपने धार्मिक और कृषि अनुष्ठानों का समय निर्धारण करते थे। माया सभ्यता ने एक जटिल चित्रलिपि लेखन प्रणाली का विकास किया, जिसे हायरोग्लिफ्स कहते हैं। उन्होंने पत्थर के स्तंभों, कागज की पुस्तकों और मिट्टी के बर्तनों पर अपने इतिहास, मिथक और अनुष्ठानों को अंकित किया। माया कोडेक्स पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। इनमें से सबसे प्रसिद्ध हैं ड्रेसडेन कोडेक्स, मैड्रिड कोडेक्स और पेरिस कोडेक्स। माया सभ्यता के मंदिरों, पिरामिडों और स्मारकों पर पत्थर के शिलालेखों का उपयोग करते थे। ये शिलालेख राजाओं के जीवन, युद्धों और महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण देते थे। माया सभ्यता का धर्म प्रकृति और खगोल से गहरा संबंध रखता था। उनके देवता सूर्य, चंद्रमा, वर्षा और अन्य प्राकृतिक तत्वों से जुड़े थे। माया समाज में धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व था। माया सभ्यता के प्रत्येक देवता का विशिष्ट रूप और प्रतीक था। इस सभ्यता के लोग अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं और कभी कभी मनुष्यों का बलिदान करते थे। यह अनुष्ठान धार्मिक पर्वों और महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं के समय आयोजित किए जाते थे।
माया सभ्यता की स्थापत्य कला अद्वितीय थी। उनके नगरों में उच्च पिरामिड, महल और भव्य बॉल कोर्ट होते थे। माया सभ्यता के कलाकारों ने पत्थर की मूर्तियां, चित्रित मुरलों और उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया। माया सभ्यता के पिरामिड अक्सर चरणबद्ध होते थे और उनके शीर्ष पर मंदिर स्थित होते थे। ये मंदिर धार्मिक अनुष्ठानों और खगोलीय अध्ययन के केंद्र होते थे। माया सभ्यता के मूर्तिकार पत्थर और लकड़ी पर सुंदर मूर्तियां बनाते थे। उनकी चित्रकला में देवी देवताओं, राजाओं और मिथकों का चित्रण होता था। माया सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। मकई, फल, सब्जियां और अनाज उनकी मुख्य फसलें थी। इसके अलावा माया सभ्यता के लोग व्यापार, शिल्पकला और वाणिज्य में भी प्रवीण थे। माया सभ्यता के लोग स्लैश एंड बर्न कृषि तकनीकी का उपयोग करते थे, जिसमें जंगलों को काटकर और जलाकर खेत तैयार किए जाते थे। वे सिंचाई प्रणाली और सीढ़ी नुमा खेत का प्रयोग भी करते थे। इस सभ्यता में लंबी दूरी का व्यापार महत्वपूर्ण था। वे मक्का, कपास और जेड जैसे सामान का व्यापार करते थे। व्यापार मार्गों का विस्तार मेसो अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों तक था। माया सभ्यता का पतन एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन पर्यावरणीय परिवर्तन, आंतरिक संघर्ष और विदेशी आक्रमण इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं। हालांकि माया सभ्यता के लोग आज भी जीवित हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। जलवायु परिवर्तन, सूखा और कृषि के अत्यधिक दोहन से माया सभ्यता को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। राजाओं और नगरों के बीच संघर्ष और युद्ध ने माया सभ्यता के समाज को कमजोर कर दिया। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश आक्रमण ने माया सभ्यता के पतन को और तेज कर दिया। प्राचीन माया सभ्यता ने हमें विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में अमूल्य धरोहर दी है। उनकी उपलब्धियां आज भी हमें आश्चर्यचकित करती हैं और हमें उनके ज्ञान और रचनात्मकता की सराहना करने के लिए प्रेरित करती है। माया सभ्यता की स्थापत्य, खगोल विज्ञान और साहित्यिक धरोहर आज भी जीवित है और हमें उनके महान इतिहास की याद दिलाती है।